Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। और अब ये बात माननी पड़ेगी, ग्राउंड पे लोग गोदी मीडिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जैसे वो मिलते हैं उनकी ले लेते हैं। We gonna show you our number 2 and number 1 spot, but तो मैं बोल दूं कि आप गधा हैं तो आप गधा हैं क्या? सरकार की दलाली मत करो। still अभी भी गोदी पल फूल रही है और गोदी गोदी में खुश है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। You all know that our Prime Minister took a dip in holy river Ganga and there were 55 cameras. नहीं 55 कैमरास तो सिर्फ दूरदर्शन के थे। गोदी मीडिया के कितने थे वो तो पूछो मत। और फिर गोदी मीडिया की कमेंट्री आपने सुनी ली होगी हर जगह की, ओ डुबकी, इसकी डुबकी, उसकी डुबकी। गंगा जी में डुबकी लगाते हुए और अच्छी बात है, मेरी भी श्रद्धा है। As I told you earlier, I have a huge faith in Kashi, but guys, what was the responsibility of the media? और एक मिनट, आप बहुत लोगों ने नोटिस किया है, मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारी ये जो है चिप वाली श्वेता जी 2000 के नोट वाली, यहाँ पे इन्होंने एक और फैक्ट दिया है, सुनना। वैज्ञानिक पैमानों पर भी यह साबित किया जा चुका है कि गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं, कई वर्षों तक आप रखे रहिए, वो जल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। देश की सारी समस्याओं को साइड में रख के 24/7 गोदी मीडिया हमको यही दिखा रहा था, देश की जनता को यही दिखा रहा था। पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या गोदी मीडिया ने इस पर यह सवाल पूछा गया? His video is going viral and what he is saying here. आपको पता है जो कॉरिडोर बना है, जितने लोगों का मकान गिरा है, आपको एक खबर नहीं होगी। जितने लोगों का मकान गिरा है उन लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। प्रधानमंत्री जी बनारस में जब तक थे, ये खबर नहीं चला नेशनल न्यूज में। क्यों नहीं चला भैया? जब न्यूज चैनल भी प्रधानमंत्री जी के लोगों का है तो कैसे चलेगा? You know guys, there are so many important things in the country including inflation and unemployment, but media is not talking about it. Yesterday evening our beloved Tihari was doing this interview. लाल टोपी आपको सिर्फ महज एक रंग दिखाई देता है, तो लाल टोपी को आप किस तरह से लेते हैं? आप जानते हो इंटरव्यूज में क्या होता है? इसमें एक बहुत अच्छी बात कही योगी जी ने। किसी भी अन्य नागरिक, सामान्य नागरिक का जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, उनसे अगर आप पूछेंगे वो आपको बता देगा कि लाल टोपी का मतलब क्या है। ये तिहाड़ी स्टाइल का इंटरव्यू, यू नो दैट। तो इसमें योगी जी ने कहा कि आप लाल टोपी के बारे में किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, वो बता देंगे, वो गोदी मीडिया कर लेगा। लेकिन जो मौजूदा सरकार चल रही योगी जी की, उसके बारे में जब आम लोगों से पूछा यूपी के, तो सुनते हैं। कॉमन मैन फ्रॉम यूपी, ही इज हियर। किसकी सरकार आएगी और कौन आपके मुद्दों पर बात करेगा? सरकार देखिए जिसकी भी आए, लेकिन बंगाल से बुरा हाल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। And not one, we have two. One more guy from UP. अब की बार वोट से इतनी भयंकर चोट होने वाली है बीजेपी, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं और वेस्ट यूपी से आता हूं मैं। लोग सच में थोड़े गुस्से में दिख रहे हैं, तो युवाओं में भयंकर गुस्सा है। but our media will not show the common man, they will show the leaders. Why? Because पैसा ही पैसा होगा। और देश का प्रबुद्ध समाज हमेशा उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है। पेशेवर अपराधियों से हमेशा घृणा करता है और आगे भी घृणा करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी। और अपराधियों से याद आया क्या कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं और आगे भी घृणा करेगा। You know, last week we spoke about this drunk crow. Nation really wants to know, इतना बड़ा क्रो कांड करने के बाद इसका क्या हुआ? क्योंकि ये सेंटिमेंट जो है वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ। So what channel is exactly doing? Are they going to remove the कौवा? No. The latest update was this कि 2 लोगों को काम से निकाल दिया है और कौवा वापस आ सकता है। 2 लोगों को निकाल दिया और कौवा वापस आएगा, मतलब कौवा आ जाएगा। ये सेंटिमेंट जा नहीं रहा है, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ। Now this is Godi number 3 and I'm not liking it personally, wearing the respected uniform. He did it first and then Gullu came. And last week Gullu also clicked a picture like this. कतई हक नहीं है ये प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म पहनने का। I mean, मतलब सल्यूट है एयरफोर्स को। और ये मतलब इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। I'm telling you the truth, guys. There are so many youngsters out there. They are dreaming to wear this uniform.
बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। दिन रात पढ़ाई करते हैं, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को परफेक्ट रखते हैं ताकि फोर्स में जा सके, बट एयरफोर्स का क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट होता है कि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर ये गुल्लू पहन के आ जाता है। We have a huge respect for Indian Air Force and these people are actually ruining it. और गुल्लू, फिर लोगों ने इंटरनेट पे इसका मीम बना दिया कि गुल्लू बैठ गए, बी और डी नाम का बटन मत दबा देना। And now let's move forward to Anjana Om Kashyap ji. How one video of her went viral when she was talking about Modi ji and her eye contact. I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। पर उसी समय पूरे देश के मन में एक सवाल आया जब ये वीडियो वायरल हुआ कि आप सवाल पूछ रहे होते हो। सवाल पूछती कब है? एंड ऑल्सो शी हैड अ फाइट। मिस्टर सिद्दीकी, देखिए माफ कीजिएगा अंजना जी, मैं आपके चैनल पे नहीं बैठ सकता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, आपका चैनल बैठने लायक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब बेइज्जती है। बैठने लायक क्या बोल रहे हैं, देखने लायक भी नहीं है चैनल। Okay guys, try to understand this. A new trend is coming now. ये यूपी इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, समझने की कोशिश करना कि पार्टी वर्कर्स विद माइक एंड कैमरा। आप भाजपा का पैसा लेके आए हैं क्या? ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं क्या? तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? इन शॉर्ट गोदी मीडिया ये जाते हैं विपक्षी लोगों को ऐसे घेरने की कोशिश करते हैं और ऐसे टेढ़े आड़े सवाल पूछते हैं और उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, मतलब फुल ऑन चल रही है, पर इनको जवाब मिलता है और बड़ा करारा मिलता है। अटेम्प्ट नंबर 1। हालांकि अब पूरे यूपी में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, क्या खास उम्मीदें हैं? अच्छा, मेरे लिए हमेशा कोशिश। हाँ, I try to understand this. This is such a biased question. कोशिश कर रही है, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं, वो तो जीत ही चुके हैं। दूसरे कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने किया है। जनता को भी इनकी सच्चाई पता है। बैंक स्ट्राइक हुई थी, she gave it a right answer. नहीं सुनेगी। जब ये वहां गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं तो सब मीडिया कवरेज होता है, जितना भी होता है धर्म के नाम पे जितने भी कवरेज है सब करते हैं, बट जो प्रॉपर जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनकी कवरेज क्यों नहीं होती है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? You know, there was a time when there is a reputation for news channel. सारा देश जानता है कि मीडिया जो है, कुछ चुनिंदा मीडिया उनके ही बोलता है, सब जानते हैं इस बात को। मतलब आम आदमी के लिए था कि यार ये बात न्यूज में आ रही है तो ये बात सच होगी, लेकिन अब जनता बहुत स्मार्ट हो गई, क्लेवर हो गई, वो समझ जाती कि ये कौन से चैनल का पत्रकार है और ये किसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे आया है। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो जनता दे देती है, कई बार इनको अब इग्नोर भी होना चालू हो गए। गजब बेइज्जती है। Let me tell you that they are really safe in studios. If they go out, people catch them. जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच हो जाती है, वो कहीं क्या सोच होती है? I mean, leave the party workers of the particular party. These people are more obedient and loyal for the party. तो मैं बोल दूं कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? मैं सब लोग बोलिए गधा हैं, ये गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? नहीं ना, कैसे आप ये बोले? They are calling themselves news channels. और इतनी चटुकारिता करके भी इनको क्या मिलता है? उसी पार्टी का कोई नेता इनकी कॉलर पकड़ लेता है। And if you talk about the news debate, guys, same old story. आपने नहीं सुना? RD और रोहुबिका जी। पता नहीं कौन सा नया ट्रेंड मीडिया का है। ट्रेंड नहीं है, कि सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने देना नहीं चाहते। वही चिल्ला चोट, आप मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपका फीडर ऑफ करते हैं। पूरा सुन चुकी सरकारी हूं। पार्टी के खिलाफ, मैं आपके सरकार उस के पूरे बयान को ट्वीट कर खिलाफ आप गंदे आदमी हैं, फिर आप हमें एक वाक्य पूरा नहीं करने देते और बीच में कूद पड़ते हैं। चिल्लाना, चीखना, और फिर अगर उससे ज्यादा और बात बढ़ी तो फिर एक दूसरे को पेलने लगते हैं। वैसे ये सुन के अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम बेवकूफ आदमी हो। नहीं, सच में अच्छा नहीं लगा। और बाकायदा राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा करके अपने बेरोजगारी के काम को ठीक करते हो। आजकल गोदी मीडिया फुल फॉर्म में, क्योंकि इलेक्शन है तो ऑन ग्राउंड जाके वो विपक्ष को परेशान करता, फिर पेला भी जाता। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? And they are asking weird questions and they got answers like this. मैंने जवाब देने दो, आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? गजब बेइज्जती है। And this is today's Godi number 1, and because of this, entire Godi media is so angry. आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। But just imagine what Tihari did. बताते हैं आपको, पर सबसे पहले क्या? उनकी इस करतूत को पूरे देश ने देखा था।
उसने इस बात का डीएनए एनालिसिस किया, #डीएनए एनालिसिस। लेकिन उससे पहले इस मामले में दोनों पत्रकार जेल भी जा चुके हैं। अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल ना पूछे जाए तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। वन मोर गाय सुशांत, ही ऑल्सो रोट दिस। राहुल गांधी न सिर्फ अंडमान बोलते हैं बल्कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता है। उनके पास कोई और तरीका ही नहीं तार्किक सवालों से बचने का, सिवाय इसके कि वो सामने वाले को दलाल बोलकर कट ले। मोदी मीडिया नाम का प्रोपेगेंडा भी इसलिए चलाया गया ताकि जब जवाब ना हो बिकने का आरोप लगाकर कट सको। खैर ये तो बच्चे भी जानते हैं कि बिके हुए हैं। खैर पर लोगों ने कहा कि सिर्फ दलाल ही क्यों, सरकार की दलाली मत करो। माय डियर फ्रेंड, 2 शब्द पूरे बोलो, थोड़ी मर्यादा रखिए। So yeah guys, that was today's show. Our only motive is that our country should progress. और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम हर बार आपके लिए कोशिश करते हैं। If you liking this series and to share this video and yeah, press the subscribe button. तो करना। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. सीन आ जाएगी, हम 2021 अच्छे से जिएंगे, पर इस भोसड़ पप्पू वायरस ने जीने नहीं दिया। कभी कोई वेरिएंट, कभी कुछ, कभी कुछ। लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरिंग जुलाई 2021 our dear Chacha went to UP and he was praising Yogi Adityanath because of his work on COVID. यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। क्या बोले मैं समझा नहीं। वो अभूतपूर्व है। किसी से बात नहीं छुपी है, सबने वीडियोस देखे कि सेकेंड वेव की सबसे ज्यादा मार यूपी ने झेली है। आपको याद है कि 29 अप्रैल की टेलीग्राफ की यह पहली खबर रिंकू देवी नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर के चरणों में गिर गई थी कि इकलौते बेटे को रेमडेसिविर चाहिए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिंकू देवी का इकलौता बेटा मर गया। वो अभूतपूर्व है। लोगों ने बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिया। 23 अप्रैल की यह खबर बीबीसी की है। चंद्रकला सिंह अपने बेटे विनीत सिंह की लाश के साथ ई रिक्शा में बैठी हैं। चंद्रकला विनीत को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल गईं, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। चंद्रकला ने बताया कि बेटे की सांस टूट रही थी, उखड़ रही थी। एम्बुलेंस मांगी, ऑक्सीजन मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गंगा के पास शव मिले, गंगा में लाशें बह रही थीं और प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का अंबार नजर आ रहा था। पर हमारे डीएच चचा ने कहा कि योगी जी का काम अभूतपूर्व रहा है। यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। मतलब मोदी जी ने अभूतपूर्व कहा, अगर वो सच में सिचुएशन देखेंगे तो देखकर खुद ही कह देंगे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। No, come on, it's not completely true. Come on, guys. So that was number 4, and now let's move forward for number 3. These are those statements in this year which was not completely true. You know, during the time of COVID, our Prime Minister used to come on TV and tell us about the progress. मोदी जी टीवी पर आके बता रहे थे कि इतनी वैक्सीन में प्रोग्रेस हो गई है, और मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमने लाखों करोड़ों रुपए वैक्सीन के ऊपर खर्च किए हैं। वैक्सीन निर्माताओं को